नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक आप सभी के बचत खाते से 228 रुपये आखिर क्यों काट रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि PMJJBY प्रीमियम डेबिटेड 228 रुपये। तो आखिर 228 रुपये आपके खाते से बैंक क्यों काट रहा है? लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि मेरे खाते से 228 रुपये बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी जानकारी के, बिना मेरे हस्ताक्षर के बैंक ने आखिर क्यों काटा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। बैंक अगर आपके खाते से जून, जुलाई, अगस्त के महीने में पैसे काटता है तो काटता है 436 रुपये। उसके अलावा बैंक अगर आपके खाते से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में पैसे काटता है तो 342 रुपये कटते हैं। वहीं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर काटता है तो 228 रुपये काटता है। वहीं अगर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में पैसे कटते हैं तो 114 रुपये आपके खाते से कटते हैं। यानी कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर हैं। इन 4 क्वार्टर में अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में प्रीमियम देते हैं तो 436 रुपये कटता है। उसके अलावा अगर जो ये समय चल रहा है यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, इसमें 228 कटते हैं। और फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई में अगर आपके खाते से पैसा कटेगा तो 114 रुपये कटता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यह PMJJBY का प्रीमियम है, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका यह वार्षिक प्रीमियम है। पहले इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये था, लेकिन पिछले वर्ष DFS ने इसे बढ़ा दिया था। अब इसका प्रीमियम 436 रुपये वार्षिक हो गया है। जी हाँ, 1 वर्ष का यह प्रीमियम है। और इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि बैंक आपको 2 लाख रुपए का बीमा प्रदान करता है। दोस्तों, इस योजना को भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी देश के खाता धारक हैं, उन सभी को जीवन बीमा का कवर प्रदान किया जाए। दोस्तों, हम वीडियो में आगे पूरी जानकारी इस विषय पर देने वाले हैं कि आखिर यह योजना क्या है, इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आपके खाते से जो पैसा कटता है अगर आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो किस तरह से आपको वापस मिल सकता है, आप इस योजना को अगर बंद कराना चाहते हैं तो किस तरह से आप बंद भी कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कितनी एज तक आपको यह बीमा कवर मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम है, जो कि आपके खाते से डेबिट किया जाता है। अब अगर इस समय आपके खाते से 228 रुपये कट रहे हैं तो आपको फिर से 20 से लेकर के 31 मई के बीच में 436 रुपये आपके खाते से फिर कटेंगे। तो इसीलिए चूंकि समय नज़दीक है, इस वजह से आपका प्रीमियम बहुत कम हो गया है। यानी जहां आपके खाते से 436 रुपये कटने चाहिए थे, वहीं आपके खाते से अब 228 रुपये कट रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। इसी वजह से इतना कम प्रीमियम आपसे लिया जा रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम, जो कि इसका जो पूरा वर्ष होता है, वो 1 जून से 31 मई तक का होता है। जी हाँ, आप जब भी यह पॉलिसी लेते हैं तो 1 जून से लेकर के 31 मई तक का आपका प्रीमियम जमा हो जाता है और आप 1 वर्ष तक के लिए बीमित हो जाते हैं। इसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। जी हाँ, आपकी जो भी खाता धारक है, जिसने भी यह बीमा ले रखा है, उसकी किसी भी दशा में अगर डेथ हो जाती है, वो किसी भी दशा में हुई हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, सामान्य डेथ हो, किसी भी तरह से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बैंक 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है, यानी बीमा की राशि देती है उसके नॉमिनी को। वहीं अगर वह अपंग हो जाता है, उसके अंदर अगर 50% अपंगता आ जाती है तो उस दशा में भी बीमा कंपनी के द्वारा 50% यानी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है क्लेम के रूप में। तो कुल मिलाकर के 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यह कौन कौन से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं देश का कोई भी नागरिक जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता हो, जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, वह इस योजना में अपना नामांकन करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है वह PMJJBY योजना में अपना नामांकन करा सकता है और इस बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। वहीं एक चीज़ इसमें और है कि जो लोग 50 वर्ष से पहले अपना इसमें नामांकन करा देते हैं तो उनका जो बीमा रहेगा वो 55 वर्ष की उम्र तक रहेगा। यानी PMJJBY का प्रीमियम 55 वर्ष की उम्र तक उनका कटता रहेगा। लेकिन 51 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस योजना में नामांकन नहीं करा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि अगर आप 49 वर्ष में PMJJBY योजना में नामांकन कराते हैं तो आपका नामांकन हो जाएगा, फिर आप 55 वर्ष तक की उम्र तक इस योजना में कवर रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है और वो अगर जाता है नामांकन कराने तो फिर नामांकन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप पहले नामांकन करा देते हैं तो 55 वर्ष की उम्र तक आप इसमें कवर रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बैंक आपके खाते से बिना बताए आपके खाते से पैसा क्यों काट लेता है, आपको जानकारी नहीं देता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके साथ में ही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका वार्षिक प्रीमियम है 20 रुपये। उसमें भी आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है और उसकी जो एज है वो 18 से 70 वर्ष है। यानी 18 से 70 वर्ष तक के बीच का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नामांकन करा सकता है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। तो बैंक में चूंकि प्रेशर अधिक है, सरकार का उद्देश्य है कि सभी को बीमा से आच्छादित किया जाए। ऊपर से निर्देश है कि कोई भी खाताधारक छोड़ा ना जाए, जिसकी भी उम्र है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, उन सभी को बीमा कवर प्रदान किया जाए। तो इस वजह से जब ग्राहक से बैंक न पूछ करके सीधे उनसे हस्ताक्षर पर साइन ले लिया जाता है। जब आप बैंक जाते हैं किसी काम के लिए तो वहाँ पर आपको कोई फॉर्म दिया जाता है साइन करने के लिए और उसी में आपसे बोल दिया जाता है कि इस पर भी आप साइन कर दीजिए। आप लोग उसे पढ़ते नहीं, देखते नहीं हैं। वो आपका बीमा का फॉर्म होता है, यानी PMJJBY PMSBY का बीमा का फॉर्म होता है और उसी पर आपसे साइन ले लिया जाता है। चूँकि जानकारी दे करके अगर आपसे बोला जाए तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बीमा को लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी बीमा नहीं कराना है। लेकिन यहाँ पर बैंक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि उनका पहले से ही किसी बैंक में ऑलरेडी ये बीमा चल रहा है और जब वो दूसरी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उन्हें तो पता नहीं कि इनका बीमा पहले से है और वो भी उस खाते में कर देते हैं। उस दशा में क्या होगा कि अगर वो उस बैंक में बंद भी कराएगा तो उसका 1 वर्ष का प्रीमियम बीमा कंपनी जब्त कर लेती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्राहक का नुकसान हो रहा। बैंक को पूछना चाहिए ग्राहक से कि हम आपको बीमा का कवर दे रहे हैं, तो अगर ग्राहक का मन होगा तभी वो कराएगा। जबरदस्ती बीमा थोपना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार का प्रेशर है, बैंकर्स के ऊपर भी दबाव है, तो वो बिना बताए बिना पूछे ग्राहक से साइन लेकर के और उनका बीमा कर दे रहे हैं। बहुत सारे ग्राहक कमेंट करते हैं कि मैं बैंक नहीं गया, मुझसे कोई साइन नहीं कराया गया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। आपने जब अपना अकाउंट ओपन कराया होगा तो उसी फॉर्म के साथ में वो फॉर्म लगा दिया गया होगा। कहीं ना कहीं आपका साइन अवश्य होगा उस बीमा के फॉर्म पर, तभी आपके खाते से बैंक पैसा डेबिट कर रहा है। तो अगर आप पैसा जून जुलाई अगस्त में आपके खाते से कटेगा तो 436 कटेगा। वहीं अगर मैंने बताया आपको कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में कटेगा तो 342 रुपये कटेगा। उसके बाद आपका दिसंबर जनवरी फरवरी में कटेगा तो 228 कटेगा और उसके बाद अगर मार्च अप्रैल मई में कटेगा तो फिर आपके खाते से सिर्फ 114 रुपये डेबिट किए जाएंगे इस योजना के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं, अपना पैसा वापस चाहते हैं कि मेरा खाते से जो पैसा कटा है मुझे वापस मिल जाए, मुझे इस योजना में अपना नामांकन नहीं कराना है, या फिर पहले से आपका किसी बैंक में बीमा चल रहा है उसके बावजूद बैंक ने दूसरे बैंक ने भी कर दिया है, तो उस दशा में चूंकि क्लेम तो आपको एक ही बैंक से मिलना है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप बीमा चाहे 4 बैंकों में करा दें लेकिन क्लेम आपको एक ही बैंक से मिलेगा। जब भी आपका मामला फंसेगा, कोई घटना दुर्घटना होगी, आपके नॉमिनी क्लेम लगाएंगे तो सिर्फ एक ही बैंक से आपको क्लेम मिलेगा, बाकी का कहीं से भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपका जो प्रीमियम है वो फालतू जा रहा 3 जगह, तो उसे आपको बंद ही करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके खाते से आज प्रीमियम कटा है और आपके मोबाइल पर आज ही मैसेज आया है कि आपके खाते से 228 रुपये कट गए हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप तत्काल बैंक जाएँ। आज ना जाएँ, कल चले जाएँ, परसों चले जाएँ, यानी 2-3 दिन के अंदर बैंक पहुँच जाइए, अपनी होम ब्रांच चले जाइए। वहाँ पर जाने के बाद एक एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म पर साइन नहीं किया है, उस दशा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग लगता है कि मैं साइन करके आया हूँ तो उस दशा में आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। आपके खाते से पैसा कट गया है तो कट गया है, अब वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किया है, किसी भी फॉर्म पर मैंने साइन नहीं किया है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उस दशा में आपको दूसरे दिन तीसरे दिन बैंक जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देना है शाखा प्रबंधक के नाम कि महोदय मुझे बीमा नहीं कराना है, मेरे खाते से पैसा क्यों काटा गया है, मैंने किसी भी हस्ताक्षर पर अपना कंसेंट नहीं दिया है, अपनी सहमति नहीं दी है, आपने बिना मेरी सहमति के मेरे खाते से पैसा डेबिट किया है, कृपया मेरा पैसा मुझे वापस कर दें। तो अगर आप 15 दिन के अंदर बैंक पहुंच जाते हैं तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन पूरे हो जाते हैं, उस दशा में आपका पैसा बीमा कंपनी को चला जाता है, फिर आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उस दशा में अगर आप चाहते हैं कि हम इसे बंद करना चाहते हैं, इस बार का पैसा मुझे मिले ना मिले, लेकिन आगे से मेरे खाते से पैसा ना कटे, क्योंकि अभी तो 228 कटा है। अभी 20 से 31 मई
के बीच में ही आपके खाते से फिर 436 रुपये काटे जाएंगे। और अगर उसमें PMSBY भी है तो 456 रुपये काटे जाएंगे। और आप चाहते हैं कि ये पैसा आगे हमारे खाते से ना कटे, और दोस्तों ये हर वर्ष कटेगा आपके खाते से। जब तक आपकी उम्र 55 वर्ष नहीं होगी तब तक आपके खाते से 456 रुपये प्रतिवर्ष मई के महीने में कटते रहेंगे। 20 से 31 मई के बीच में आपके खाते से 456 रुपये प्रतिवर्ष कटेंगे और ये आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। बस इसमें यही है कि आपको बीमा का कवर दिया जा रहा है, इसके अलावा आपको कभी कोई पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। बस इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल रहा है और 20 रुपये वाले में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल रहा है। इसके अलावा आपको कभी कोई पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बंद ही करना है, इस बार का पैसा कट गया चलो ठीक है, मैंने गलती से फॉर्म पर साइन कर दिया, लेकिन अब मुझे आगे ना कटे, तो फिर दोस्तों उसके लिए भी आपको बैंक जाना है, वहाँ भी आपको एप्लीकेशन लिख करके देना है। आपको बताना है कि मेरा फला बैंक में पहले से बीमा चल रहा है, तो आप हमारे इस खाते से बीमा बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे 2 जगह तो क्लेम मिलेगा नहीं, क्लेम मुझे सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। तो मेरा फला बैंक में पहले से चल रहा है। तो जब आप ये रेफरेंस देंगे उन्हें कि मेरा फला बैंक में पहले से चल रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से वो लोग बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, तभी उन लोगों ने आपके खाते से बीमा किया है। और अगर आप ऐसे चले जाएंगे कि हाँ हमारा बंद कर दीजिए, तो इतनी आसानी से वो लोग बंद नहीं करते हैं। तो जब आप उन्हें ये बताएंगे कि हमारा दूसरे बैंक में चल रहा है, और हो सके तो उसका प्रूफ भी आप उनको दीजिए, आप उस बैंक की पासबुक ले जाइए, उन्हें दिखा दीजिए कि देखिए मेरे खाते से मई के महीने में प्रीमियम प्रतिवर्ष डेबिट हो रहा है, या स्टेटमेंट दिखा दीजिए। जब उन्हें ये प्रूफ दिखा देंगे आप, तब वो मानेंगे कि हाँ सही बात है कि आपका दूसरे बैंक में ऑलरेडी बीमा चल रहा है, तो इस बैंक में चलाने का कोई मतलब नहीं। तब वो आपके खाते में इस बीमा को क्लोज कर देंगे। अदरवाइज आपका प्रीमियम 2 जगह 3 जगह कटता रहेगा और आपको उसमें बेनिफिट सिर्फ एक ही जगह का मिलना है, तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि अगर आप चलाना चाहते हैं तो किस उम्र तक आप चला सकते हैं, कितना प्रीमियम कटने वाला है, क्या उम्र का क्राइटेरिया है, कहाँ से आप इसे करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन तरीके से भी अगर आप चाहते हैं नामांकन कराना, तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, या SBI योनो ऐप है, PNB वन ऐप है, बड़ौदा का जो ऐप है, आप इन बैंकों के माध्यम से, HDFC का इंटरनेट बैंकिंग है, सभी के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इन योजनाओं में अपना नामांकन करा सकते हैं। लेकिन क्लोज कराने के लिए आपको ब्रांच ही जाना होगा, दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।